हाय दोस्तों, वेलकम टू माय मूवी माय स्टोरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई मूवी एक्सोडस गॉड एंड किंग्स के बारे में। सबसे पहले हम इस मूवी के नाम को समझते हैं। इस मूवी के नाम में 3 शब्द हैं। एक है एक्सोडस, दूसरा है गॉड्स और तीसरा है किंग्स। गॉड्स का मतलब हम सब जानते हैं, हम यहाँ पर उन्हें ईश्वर के नाम से संबोधित करेंगे। किंग्स मतलब राजा, और सबसे जरूरी शब्द है एक्सोडस। गूगल के मुताबिक एक्सोडस का मतलब होता है निर्गमन करना, या तो एक जगह से बड़ी संख्या में इकट्ठा होके दूसरी जगह पर जाना, या सिंपल भाषा में कहें तो हिजरत करना। तो दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल उठेगा कि एक्सोडस का मतलब अगर हिजरत करना है तो इस मूवी में जरूर से हिजरत को बताया गया होगा। तो ये हिजरत जो है ये किसने की थी, क्यों की थी और किन कारणों से हिजरत की थी। साथियों, ये एक्सोडस की जो घटना है ये इतिहास की जानी मानी घटना है, और दुनिया के 3 बड़े धर्म जो है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म, इस घटना की गवाही देते हैं। ये तीनों धर्म की किताबों में इस घटना को बताया गया है, पर सबकी स्टोरी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। उसी कारण ये कहानी इन तीनों धर्म की भावनाओं से जुड़ी हुई है, और उसी वजह से जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इस मूवी का बहुत विरोध हुआ था, और कई देशों में ये मूवी बैन की गई थी। हम इस मूवी के बैकग्राउंड को बाद में समझेंगे, पहले चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये कहानी है 1300 BC की, मतलब कि आज से 3320 साल पुरानी। 400 सालों से इब्रानी मिस्र में गुलाम बने हुए हैं, और इब्रानियों पे मिस्र वाले बहुत जुल्म गुजार रहे हैं, और इब्रानी मिस्र वासियों के लिए मूर्तियां और महल बना रहे हैं। और इस मुश्किल वक्त में ये गुलाम ना ही अपने देश कनान को भूले हैं और ना ही अपने ईश्वर को, और इनका ईश्वर भी इन्हें नहीं भूला। मूवी की शुरुआत होती है फिरौन के महल मेम्फिस से, जहां पर एक मीटिंग चल रही है, जिस मीटिंग में ये बात हो रही है कि हमारी सरहद पर एक सेना खड़ी है, और वो इसलिए खड़ी है कि उन्हें डर है कहीं हम उन पर हमला ना कर दें। यहाँ बड़ा फिरौन कहता है वो हम पर हमला करें उसके पहले हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। पर उस समय मिस्र में एक प्रथा चल रही थी कि किसी भी बड़े काम जैसे कि युद्ध से पहले एक जानवर को मार के उसकी पेट की आंतड़ियों को देखकर भविष्य देखा जाता था, और उसी पे ही फैसले लिए जाते थे। भविष्य देखने वाली औरत ये बताती है कि इस युद्ध में एक सेनापति की जान को खतरा होगा, और उस सेनापति की जान जो इंसान बचाएगा वो आगे चलकर मिस्र पे राज करेगा। मिस्र में राजा को फेरो या फिरौन कहा जाता था। यहाँ पर हमें 2 लोगों को राजा के करीबी बताया है। एक है रामसिस जो है फिरौन का बेटा, और दूसरा है मूसा। मूसा राजा की बहन का लड़का है, मतलब रामसेस का कजिन। अब ये सब लोग मिलकर सेना लेकर युद्ध में जाते हैं। युद्ध में भविष्यवाणी के मुताबिक एक पल ऐसा आता है जब रामसेस की जान को खतरा होता है, और उस वक्त मूसा रामसेस को बचाता है। युद्ध खत्म हो जाता है, और राजा को पता चलता है कि इस युद्ध में मूसा ने रामसेस की, मतलब कि अपने खुद के बेटे की जान बचाई है, जैसा कि उस भविष्य देखने वाली औरत ने कहा था कि इस युद्ध में एक सेनापति की जान को खतरा होगा, और जो इस सेनापति की जान बचाएगा वही आगे चल के मिस्र पे राज करेगा। राजा मूसा को बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भविष्यवाणी पे यकीन नहीं करते, पर मैं एक राजा हूँ, मैं भविष्यवाणी पे यकीन करता हूँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे वारिस कैसे बन सकते हो, मतलब तुम भविष्य में राजा कैसे बन सकते हो। मूसा कहता है मैं राजा बनना ही नहीं चाहता, और मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है। इसके बाद के सीन में एक और मीटिंग बताई जाती है जिसमें ये बात चल रही है कि पितोम जो एक मिस्र का शहर है, वहाँ के गुलाम बहुत परेशानी खड़ी कर रहे हैं। राजा रामसेस को कहता है कि तुम पितोम जाओ और वहाँ का जायजा लो। इस मीटिंग के बाद मूसा रामसेस से मिलता है और कहता है तुम पितोम मत जाओ, तुम्हारी जगह पर मैं पितोम जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें ये छोटे छोटे काम शोभा नहीं देते, तुम एक राजा के बेटे हो। वैसे तो मूसा और रामसेस कजिन भाई थे, पर भविष्यवाणी के हिसाब से
मूसा ने रामसेस की जान बचाई थी और रामसेस के दिल में कहीं ना कहीं एक शक पैदा हो चुका था कि मूसा भविष्य में राजा बनेगा और मुझे गद्दी से हटा देगा। अब मूसा पितोम शहर जाता है। पितोम शहर में गुलामों की हालत बहुत खराब थी, वहां तक के वहां की हवा में भी गुलामों की बदबू मौजूद थी। इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर गुलाम थे। मूसा पितोम जाकर पितोम के वजीर से मिलता है। पितोम का वजीर एक कमीने किस्म का इंसान है। वो मूसा को कहता है कि गुलामों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, वो काफी बच्चे पैदा कर रहे हैं और मुझे डर है कि ये लोग भविष्य में बगावत ना कर दें। हमें इनमें से कुछ मजदूरों को, कुछ गुलामों को मारना पड़ेगा। मूसा कहता है ठीक है, पर पहले मैं गुलामों से मिलना चाहूंगा, उनसे बात करना चाहूंगा। मूसा गुलामों के पास जाता है और उनमें से जो बुजुर्ग हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, उनसे एक मीटिंग करता है। मूसा उन गुलामों से पूछता है तुम लोग क्या चाहते हो। उनमें से एक बड़ी उम्र का गुलाम मूसा से कहता है हम हमारे देश कनान वापस जाना चाहते हैं। मूसा उन्हें जवाब देता है कि तुम यहीं पैदा हुए हो, हालांकि तुम्हारे पूर्वज कनान के थे, पर अब कनान पहले जैसा अच्छा नहीं रहा है। वो बहुत खतरनाक जगह बन चुका है। वहां पे बहुत सारे कबीले हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। मूसा उस बड़ी उम्र वाले गुलाम से अपना नाम पूछता है तो वो कहता है पहले तुम अपना नाम बताओ। मूसा अपना नाम बताता है कि मैं बिथिया का बेटा हूँ और मेरा नाम मूसा है। ये सुनकर सभी गुलामों के चेहरे पर खुशी आ जाती है और जाते वक्त वो आदमी मूसा को अपना नाम बताता है। कहता है मेरा नाम नून है, याद रखना मेरा नाम नून है। इसके बाद मूसा फिर पितोम के वजीर के पास जाता है और वजीर जो है ये एक अय्यास किस्म का इंसान है। वो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा होता है, इसलिए मूसा उसे कहता है कि राजा तुम नहीं हो, तुम एक वजीर हो, तो वजीर ही बने रहो, राजाओं वाली जिंदगी तुम्हें शोभा नहीं देती। ये सुनकर वजीर को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद एक गुलाम आकर के मूसा से मिलता है और मूसा से कहता है कि नून तुमसे मिलना चाहते हैं, वो भी अकेले में। इसलिए मूसा रात के अंधेरे में नून से मिलने जाता है। नून मूसा से कहता है कि तुम्हें बताया गया है कि तुम एक सेनापति के लड़के हो, पर तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम तक नहीं पता है, क्योंकि तुम भी हमारी तरह गुलाम ही पैदा हुए थे। नून मूसा को बताता है कि जिस साल तुम पैदा हुए थे उस साल एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके मुताबिक हमारा मसीहा पैदा होगा, ऐसी बात पता चली थी। और जब ये बात राजा को पता चली तो उसने उस साल जन्मे तमाम इब्रानी बच्चों को मरवा दिया था। पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी बहन मिरियम के साथ मिलकर तुम्हें टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। उस वक्त जब फिरौन की बहन मिथिया नदी में नहा रही थी, और जब फिरौन की बहन मिथिया ने तुम्हें पानी में बहता हुआ देखा तो तुम्हें अपना लिया और तुम्हें महल ले गई। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन मिरियम को भी महल ले गई और उसे तुम्हारी दाई बना लिया। ये बात मिरियम ने और मिथिया ने आज तक किसी को नहीं बताई। मूसा कहता है तुम लोग कहानियां बनाने में बहुत माहिर हो। मूसा उस बुजुर्ग गुलाम की बात पे जरा भी भरोसा नहीं करता। पर यह बात जब नून मूसा को बता रहा होता है तब दो लोग छुपकर ये कहानी को सुन रहे होते हैं और ये दो लोग जाकर पितोम के वजीर को ये कहानी बताते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि राजा फिरौन बहुत समय से बीमार चल रहा था और बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है और उसकी जगह पर उसका बेटा रामसिस राजा बनता है। इसके बाद पितोम का वजीर राजा रामसिस से मिलने आता है और राजा रामसिस को मूसा के बचपन की गुलाम वाली कहानी सुनाता है, वही कहानी जो दो लोग मिलकर सुन रहे थे और उन लोगों ने आकर पितोम के वजीर को बताई थी। अब रामसिस के दिमाग में मूसा के प्रति एक शक पैदा हो चुका है। रामसिस दाई मिरियम को बुलाता है। ये वही दाई है जिसने बचपन में मूसा और रामसिस का लालन पोषण किया था, और उस दाई मरियम से पूछता है क्या मूसा तुम्हारा भाई है? वो कहती है नहीं। फिर रामसिस अपनी तलवार उठाता है और बोलता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या मूसा तुम्हारा भाई है? वो कहती है नहीं। तब रामसिस उस दाई मिरियम का हाथ काटने ही वाला होता है कि अचानक से मूसा अपनी तलवार से उसे रोकता है और कहता है हाँ मैं हूँ इसका भाई। इसके बाद मूसा को कैद कर लिया जाता है और गुलामों की तरह राज्य से निकाल दिया जाता है। राज्य से जाने से पहले मूसा अपनी माँ बिथिया से मिलता है और साथ में वो दाई मिरियम भी होती है। और इस वक्त मूसा की माँ बिथिया मूसा को सारा सच बताती है। वो कहती है हाँ तुम मेरे बेटे नहीं हो,
तुम मुझे नील नदी में बहते हुए मिले थे, और हाँ ये बात भी सच है कि मिरियम तुम्हारी सगी बहन है। हमने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। मूसा को अभी भी यकीन नहीं होता। बिटिया कहती है सच कड़वा है पर यही सच है। इसके बाद मूसा वहां से निकल जाता है और एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ इंसान का नामो निशान नहीं है। वहाँ सिर्फ दो चीजें हैं, एक है तन्हाई और एक है मौत। मूसा वहां से आगे जाता है और एक कबीले में पहुंचता है जहाँ एक कुआं होता है और कुछ लड़कियां कुएं से पानी निकाल रही होती है, पर कुछ चरवाहे उन लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। पर मूसा अपनी तलवार दिखाता है और चरवाहे डर कर वहां से चले जाते हैं। कुएं पे खड़ी हुई लड़कियां मूसा को अपने घर खाने की दावत देती है, क्योंकि मूसा ने उन लड़कियों को उन चरवाहों से बचाया था। फिर आगे चल के उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की जिपोरा से मूसा को प्यार हो जाता है। फिर मूसा उनके वहीं रुक जाता है और कुछ समय के बाद जिपोरा से शादी कर लेता है। कुछ सालों के बाद मूसा को एक बेटा भी होता है। मिस्र छोड़े अब मूसा को 9 साल बीत चुके हैं। अब मूसा एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा बन चुका है। एक दिन मूसा की बकरियां तूफान की वजह से चलते चलते एक पहाड़ पर चली जाती है। वहां कबीले के लोग उस पहाड़ को ईश्वर का पहाड़ कहते हैं। वहां डर के मारे कोई जाता नहीं है, पर मूसा को अपनी बकरियों को लेने के लिए वहां जाना पड़ता है। जब मूसा अपनी भेड़ बकरियों को लेने पहाड़ पर जाता है तब वहां पर जोरों का तूफान आता है और पहाड़ पे से तूफान की वजह से बहुत सारे पत्थर और बहुत सारी मिट्टी धंसने लगती है, जिसमें दबकर मूसा जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि वहां एक पेड़ है और उसमें आग लगी है। वो पेड़ जल रहा होता है और तभी मूसा को एक आवाज आती है, मूसा। और तभी वहां पर एक बच्चा आता है और मूसा से कहता है, तुम अपने लोगों को भूल चुके हो, पर वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जल्दी मिस्र जाओ और अपने लोगों का हाल देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद मूसा की आंखें बंद हो जाती है। दोस्तों, मूवी के इस सीन का काफी विरोध हुआ था, क्योंकि इस सीन में कुदरत को एक बच्चा बताया गया है और तीनों धर्म की किताबों में बच्चे का कोई जिक्र नहीं है। तीनों धर्म के मुताबिक वहां पर एक तेज रोशनी बताई गई थी। मूसा कई दिनों तक बेहोश रहता है और जब उसे होश आता है तो वो अपनी बीवी जिपोरा के साथ होता है और मूसा के मुताबिक वो बच्चा ईश्वर था। और जब ये बात वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने एक बच्चे के रूप में ईश्वर को देखा है, तो उसकी बीवी उसे कहती है कि ईश्वर कभी बच्चा नहीं हो सकता। मूसा अपनी बीवी को पूछता है, क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा है? अगर देखा है तो बताओ, मुझे बताओ कि ईश्वर कैसा दिखता है। दोस्तों, शायद डायरेक्टर हमें यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो जब चाहे जिसका भी चाहे रूप ले सकते हैं और हमें मिल सकते हैं। मूसा की बीवी कहती है, तुम अभी बहुत जख्मी हो, तुम अभी सो जाओ। फिर एक दिन मूसा का बेटा खेल रहा होता है और मूसा उसे देखता है तो उसके बेटे में उसे ईश्वर वाला ही बच्चा दिखता है और वो बच्चा मूसा को कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी मिस्र नहीं गए? फिर मूसा ये तय करता है कि वो मिस्र जाएगा। मिस्र जाकर वो बूढ़े गुलाम नून से मिलता है, जिसने मूसा को उसके बचपन की कहानी सुनाई थी, और इस बार मूसा अपने सगे भाई हारून से भी मिलता है। इसके बाद मूसा रात की तन्हाई में चुपके से रामसिस के अस्तबल में घुस जाता है और रामसिस के गले पर तलवार रख देता है। ये देख के रामसिस कहता है, भाई तुम अभी भी जिंदा हो, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मूसा रामसिस से कहता है कि यहाँ की हालत और भी खराब हो चुकी है, गुलामों की हालत पहले से बदतर हो चुकी है। तुम अगर गुलामों से मेहनत करवाते हो तो उन्हें उसके बदले कीमत अदा करो, या तो फिर उन्हें आजाद कर दो। रामसिस कहता है, ये सारे गुलाम जानवर हैं, जानवर। अगर मैं इन्हें आजाद कर भी दूं तो भी इन्हें जीने का तरीका नहीं आता, ये जानवर के जानवर ही रहेंगे। और भाई मूसा, तुम क्यों इनकी बातें सुनते हो? मूसा कहता है, मैं इनकी बातें नहीं सुनता। तो रामसिस कहता है, तो फिर किसकी बातें सुन रहे हो? मूसा कहता है, ईश्वर की। और ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रामसिस के महल मेम्फिस में एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें रामसिस कहता है कि मूसा ने मेरी गर्दन पे तलवार रखी थी और मूसा ने गुलामों को आजाद करने की धमकी दी है। अब मूसा को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मूसा जहां कहीं भी दिखे उसे जान से मार दो। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि रामसिस के सैनिक किसी को भी मूसा का पता पूछते और अगर वो पता नहीं बता पाता तो उसके पूरे के पूरे परिवार को बीच चौराहे पर लाकर सूली पे लटका कर मार दिया जाता था। और लोगों को ये बताया जाता था कि देखो, हमने इनके पूरे परिवार को मार दिया क्योंकि इन लोगों ने मूसा का पता नहीं बताया। कल आपकी बारी भी आ सकती है, तो जल्द से जल्द मूसा का पता बताओ। दूसरी ओर हमें ये बताया जाता है कि मूसा
गुलामों से मिलकर अपनी एक फौज बना रहा होता है और उन लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग देता है और कुछ ही दिनों में गुलामों के साथ मिलकर अपनी एक छोटी फौज तैयार कर लेता है। सेना तैयार हो जाने के बाद वो लोग ये फैसला करते हैं कि हमें मिस्र वासियों को परेशान करना होगा ताकि वो लोग मिलके रामसिस को मजबूर कर दें कि वो गुलामों को आजाद कर दे। मूसा की फौज मिस्र वासियों को परेशान करने लगती है, वहां तक कि उनके खाने के अनाज के भंडार भी जला देती है और कई नावों को भी जला देती है। फिर एक दिन मूसा के सामने वही ईश्वर वाला बच्चा आता है। मूसा उस बच्चे से पूछता है, तुम इतने दिन कहाँ थे? बच्चा बोलता है, मैं तुम्हें हारते हुए देख रहा था। बच्चा मूसा से कहता है, तुम जिस तरह से लड़ रहे हो इस तरह से तो तुम्हें सदियां बीत जाएगी और मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं इतना वक्त राह नहीं देख सकता हूँ। बच्चा मूसा से कहता है, अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो करूंगा वो मैं करूंगा, अब बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। और इसके बाद कुदरत का अजाब मिस्र वासियों पे टूट पड़ता है। अगले दिन बहुत सारे मगर मिलकर नील नदी में मछुआरों की नाव पे हमला कर देते हैं और उसके बाद मगर आपस में एक दूसरे को काटने लगते हैं। मछलियां भी कुछ ऐसा ही करती है। इन सब में बहुत सारा खून बहता है और देखते ही देखते मिस्र की नाइल नदी का पानी लाल हो जाता है। अब मिस्र की नील नदी में पानी की जगह खून बहने लगता है और वही खून वाला पानी बहते बहते खेतों में जाता है और सारी फसलों को बर्बाद कर देता है। अब मिस्र में ना पीने के लिए पानी बचा है और ना ही खाने के लिए खाना। अब नदी में से अचानक से बहुत सारे मेंढक निकलने लगते हैं और सारे मिस्र में फैल जाते हैं। वहां तक के राजा रामसिस के महल में भी बहुत सारे मेंढक घुस जाते हैं और अगले दिन अचानक से सारे के सारे मेंढक मर जाते हैं। मेंढक की लाशों की वजह से उस पे बहुत सारी मक्खियां मंडराने लगती है। अब इतनी सारी मक्खियां होने की वजह से राज्य में कोई भी चीज खाने लायक नहीं बचती। वहां तक के लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं और राज्य में पूरे राज्य भर में कोढ़ की बीमारी आम हो जाती है। और ये कोढ़ का संक्रमण इतना फैलता है कि राजा रामसिस और रानी भी अपने आप को बचा नहीं पाते इस बीमारी से। मतलब हर घर में कोढ़ के मरीज मौजूद है। इसके बाद मूसा रामसिस को घोड़े पर एक संदेश लिखकर भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये सारी की सारी आफतें कुदरत की तरफ से है और ये भविष्य में और भी बढ़ने वाली है। हमें आपस में समझौता कर लेना चाहिए और गुलामों को आजाद कर देना चाहिए। पर रामसिस इसके विपरीत गुलामों को सजा देता है, उनका काम और भी बढ़ा देता है और खाना कम कर देता है। और इसी के साथ साथ गुलामों के परिवारों को फांसी दी जाती है जो लोग मूसा का पता नहीं बताते। जब ईश्वर देखते हैं कि रामसिस ने उनकी बात अभी तक नहीं मानी, तब वहां के सारे पालतू जानवर जैसे कि घोड़े, बैल, बकरियां सभी मरने लगती है और सारे मिस्रवासी परेशान हो जाते हैं। पर कुदरत का अजाब या तो कहर फिर भी नहीं रुकता। अगले दिन मिस्र पर पत्थरों की बारिश होने लगती है जिसमें मिस्रवासियों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर अजाब अभी तक नहीं रुकता। उसके ही अगले दिन मिस्र पर अनगिनत टिड्डे हमला कर देते हैं और बाकी बची फसल को भी खराब कर देते हैं। अब मिस्रवासियों का ये हाल है कि उनके पास खाने का एक दाना तक नहीं बचा है। ये सब देखकर रामसिस बहुत गुस्सा होता है और आसमान पे देखकर ईश्वर को धमकी देता है। वो कहता है कि अब मिस्र में कुछ भी गलत हुआ तो मैं गुलामों के तमाम बच्चों को मार दूंगा, वो भी नदी में बहाकर, उन बच्चों को भी जो अभी तक चलना भी नहीं सीखे हैं। और यहाँ का ईश्वर मतलब मिस्र का ईश्वर मैं हूं, मैं। और हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मारने में तुम ज्यादा तेज हो या मैं, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं। फिर मूसा जाकर उस बच्चे से मिलता है। वो बच्चा बोलता है कि मैंने रामसिस फिरौन की धमकी सुनी है और अब इससे भी बुरा होगा। हालांकि मूसा भी नहीं चाहता कि मिस्र वासियों के साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि मूसा भी मिस्र वासियों के साथ ही बड़ा बड़ा है। पर वो बच्चा बोलता है, मेरे लोगों ने 400 साल तक गुलामी की है और बहुत जुल्म सहा है और बहुत सब्र किया है, पर अब मैं चाहता हूं कि मिस्रवासी मेरे सामने घुटने टेक दे, मेरे सामने सजदा करें। बच्चा मूसा से कहता है कि जाओ और रामसिस को आखिरी चेतावनी दो कि आज शाम सूरज ढलने से पहले अगर उसने हमारी बात ना मानी और गुलामों को आजाद ना किया तो मिस्र का तमाम पहलौठा बच्चा मर जाएगा। और वो मूसा से कहता है कि अपने लोगों के पास जाओ और कहो कि एक भेड़ को कत्ल करे, भेड़ को हलाल करे और उसका खून अपने दहलीज
और दरवाजों पे लगा दे। यहाँ उस बच्चे को बहुत गुस्से में बताया जाता है, क्योंकि जब ये बात चल रही होती है तब रात का वक्त होता है और कुदरत अचानक से रात को दिन में तब्दील कर देते हैं। अब मूसा रामसिस के पास जाता है और दोबारा अपना प्रस्ताव रखता है, लेकिन रामसिस उसकी बात नहीं मानता। फिर मूसा वहां से जाती वक्त रामसिस को कहता है, आज रात अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना। फिर रात का वक्त आता है और आधी रात को एक अंधेरी परछाई मिस्र पे मंडराने लगती है और पूरे मिस्र को अपने अंदर ढक लेती है और उसके साथ साथ मिस्र का तमाम पहलोटा बच्चा मर जाता है। अगले दिन रामसिस अपने बच्चे की लाश लेकर मूसा के पास जाता है और गुस्से में पूछता है, ये कैसा ईश्वर है तुम्हारा जो बच्चों का खून करता है? कल रात मिस्र के तमाम बच्चे मर गए हैं। मूसा कहता है, कल रात गुलामों का एक भी बच्चा नहीं मरा। फिर रामसिस गुस्से में बोलता है, निकल जाओ यहाँ से, अपने गुलामों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। दोस्तों, मूवी के इस सीन पर हमें फिरौन पे मतलब रामसिस पे बहुत दया आती है, क्योंकि उसका बच्चा मर गया है। पर डायरेक्टर ने हमें मूवी में कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया कि ये इन फिरौनों ने कई बार गुलामों के बच्चों को सजा के तौर पर मारा था और इनका बच्चा तो एक ही बार मरा है। मूवी में जब नून बुजुर्ग मूसा को अपने बचपन की कहानी सुना रहे होते तब भी यही हुआ था। फिरौन ने उस साल जन्मे तमाम बच्चों को मरवा दिया था। बच्चा बनने का दुख वही समझ सकता है जिसका खुद का बच्चा मरा हो। फिरौन ने कई बार गुलामों के बच्चों को मारा था, तो कुदरत का उन्हें ये एहसास करवाना भी जरूरी था कि महसूस करो जब खुद का बच्चा मरता है तो कितना दुख होता है। फिर मूसा अपने हजारों आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। वो सब लोग मिलके अपने पूर्वजों के देश कनान जा रहे हैं। कनान आज का इजराइल या उसके आसपास की जगह है। सफर काफी लंबा था। सफर पे निकले 4 दिन बीत चुके थे। यहाँ रामसिस सोचता है, मैंने उन्हें छोड़ा क्यों? मुझे उन सारों को मार देना चाहिए था। वो अपने 4000 सिपाहियों को लेकर मूसा और उसके आदमियों का पीछा करता है। मूसा के लोग चलते चलते आगे बढ़ रहे थे, पर रामसिस के पास हाथी है, घोड़े हैं, रथ है और पूरी सेना है। तो जाहिर सी बात है वो जल्द ही मूसा की सेना को पकड़ लेगा, मूसा के लोगों को मार देगा। फिर हमें बताया जाता है कि मूसा के खबरी आकर उसे बताते हैं कि रामसिस सेना लेकर निकल चुका है और वो अगले 4 दिन में हम तक पहुंच जाएगा। मूसा अपने आदमियों को कहता है, जल्दी चलो, आगे बढ़ो, जल्दी चलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मूसा के सामने एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर, जिसे हम आज रेड सी के नाम से जानते हैं, और पीछे रामसिस की फौज। वो कहावत है ना, इधर कुआं उधर खाई। मूसा अपने लोगों से कहता है, अब हम समंदर पार करेंगे। उसके लोग सवाल करते हैं कि हम भला समंदर कैसे पार कर सकते हैं, वो भी चल के? मूसा कहता है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखो। मूसा ये उसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे ईश्वर की तरफ से तमाम इशारे मिल चुके थे। मूसा अपनी तलवार समंदर में डालता है और समंदर का पानी कम होने लगता है। दोस्तों, धार्मिक किताबों में यहाँ पर तलवार की जगह पर एक लाठी बताई गई है कि लाठी को मारने से समुद्र के 2 हिस्से हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर लाठी की जगह पर तलवार है और समुद्र का पानी 2 हिस्सों में नहीं बटा है, पर वो कम हो गया है। दोस्तों, ये जो समंदर है उसे आज हम रेड सी के नाम से जानते हैं। देखिए मैप में वो यहाँ पर है, मिस्र यहाँ पर है, रेड सी यहाँ पर है और कनान यहाँ पर है। मतलब मिस्र से इजराइल तक का सफर मूसा ने किया, जिसमें एक समंदर था रेड सी, जिसको कुदरत ने हटा दिया और उनका रास्ता बना दिया। अब समंदर का पानी इतना कम हो जाता है कि मूसा अपने आदमियों को लेकर समंदर के रास्ते कनान की ओर निकलता है। मूसा और उसके आदमी आधे रास्ते ही पहुंचे होते हैं कि तभी रामसिस की फौज उनका पीछा करते करते वहां तक आ जाती है। मूसा और उसके आदमी भागने लगते हैं। मूसा के आदमी समंदर पार कर लेते हैं और रामसिस की फौज अभी आधे समंदर तक ही पहुंची है कि तभी समंदर वापस भरने लगता है। रामसिस की सारी फौज समंदर के पानी में डूबकर मर जाती है। इसके बाद के सीन में हमें ये बताया जाता है कि मूसा और उसके आदमी मूसा की बीवी जिपोरा के गांव में पहुंचते हैं। वहां से जिपोरा और मूसा के बच्चे को लेकर कनान की ओर निकलते हैं और आखिरी में हमें ये बताया जाता है कि वो लोग मिलकर कनान जा रहे हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों,
अगर आपको ये स्टोरी के बैकग्राउंड को जानना हो तो यूट्यूब पे एक वेब सीरीज अवेलेबल है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ यूसुफ या तो स्टोरी ऑफ जोसेफ। ये जो स्टोरी है ये हिंदी में अवेलेबल है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ आप उसे भी देख लेना, बहुत मज़ा आएगी, बहुत अच्छी सीरीज़ है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। थैंक यू।